नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा के मंच पर। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जो अभी तक पूछे गए हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने इसमें। तो शुरू करेंगे इसको। उसके पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। भारत उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के साथ में और उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान के साथ में और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है वो हमारी 4096 किलोमीटर की सीमा है, जो भारत की सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी सीमा बनती है, पूछा गया है कई एग्जाम में ये। उसके बाद में आगे देखेंगे, भारत और चीन के बीच में जो सीमा है वो हमारी 3488 किलोमीटर की सीमा है। 3488 किलोमीटर की सीमा भारत और चीन के बीच में है, जो कि दूसरी सबसे लंबी सीमा है ये। पहली बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है, उसके बाद में चीन के साथ में सीमा बनती है भारत की, और तीसरी जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ बनती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो कितनी बनती है, वो 3323 किलोमीटर की सीमा बनती है। आगे देखेंगे, नेपाल के साथ में भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर की सीमा है, जो कि नेपाल के साथ हमारी बनती है। आगे देखेंगे, भारत म्यांमार के बीच में जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर की सीमा है। 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ सीमा बनती है। उसके बाद में भूटान के साथ बनती है। तो भूटान के साथ जो सीमा है वो कितनी बनती है, 699 किलोमीटर की सीमा है जो भूटान के साथ बनती है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा जो है वो 106 किलोमीटर की सीमा है ये। और दोस्तों, ये सबसे छोटी सीमा है जो अफगानिस्तान के साथ बनती है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा और भारत अफगानिस्तान के बीच में सबसे छोटी सीमा। ठीक है, तो सबसे लंबी और सबसे छोटी जरूर याद रखनी है आपको। तो इसी प्रकार बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा लगती है, सबसे बड़ी सीमा लगती है, और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो सबसे छोटी सीमा लगती है, जो कि कितनी है, 106 किलोमीटर की सीमा है। मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है जो कि हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है। उसके बाद आगे देखेंगे, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से राज्य हैं ये। तो भारत के 5 राज्य हैं, जो कि कौन कौन है, असम है जिसमें, मेघालय है, त्रिपुरा है इसमें, मिजोरम है और पश्चिमी बंगाल है, जो कि बांग्लादेश के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं। आगे देखेंगे, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी जो सीमा है वो पश्चिमी बंगाल की है। पश्चिमी बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक स्पर्श करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच बनने वाली सीमा को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, डूरन लाइन बोलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच बनने वाली सीमा को पूछ सकता है जरूर किसी न किसी एग्जाम में। आगे देखेंगे, चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के 5 राज्य हैं, ये भी 5 राज्य, और इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख शामिल है। तो ये जो है वो कौन कौन से हैं, इसमें है हिमाचल हो गया, हिमाचल है इसमें, लद्दाख है और उत्तराखंड है इसमें, और सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, जो कि चीन के साथ में सीमा को स्पर्श करते हैं। क्लियर है ये चीज। उसके बाद देखेंगे आगे, चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की सबसे अधिक सीमा लगती है। ठीक है, तो किसके साथ में लगती है ये चीन की सबसे लंबी सीमा, अरुणाचल प्रदेश के साथ में लगती है। ठीक है, और आगे देखेंगे, भारत और चीन के साथ बनने वाली जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं भारत और चीन के बीच बनने वाली सीमा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई एग्जामों में, आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान देंगे इन सारी चीजों पर। आगे देखेंगे, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान के साथ में भारत के 5 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं इसमें, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है इसमें, राजस्थान है, उसके बाद पंजाब है इसमें, और गुजरात है, जो कि पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लगने वाली सीमा को क्या बोलते हैं, इस सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन।
ठीक है, रैटक्लिफ लाइन बोलते हैं इसको। ये भी बहुत बारी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में और आगे भी पूछा जा सकता है। तो रैटक्लिफ लाइन का जो निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था, ये भी चीज पूछी गई है, कब किया गया था। तो ये 1947 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है रैटक्लिफ लाइन 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। आगे देखेंगे, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्य हैं जो कि सीमा स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं ये 5 राज्य, इसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, इसमें बिहार है और पश्चिमी बंगाल है इसमें, और सिक्किम है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं सिक्किम जो है वो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। और इसमें भी बिहार राज्य की जो सीमा है वो नेपाल के साथ में सर्वाधिक स्पर्श करती है। ठीक है, सबसे जो लंबी सीमा है वो बिहार की है जो कि नेपाल के साथ में लगती है। आगे देखेंगे, म्यांमार के साथ भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो सीमा स्पर्श करते हैं। तो म्यांमार के साथ में भारत के 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं ये? 4 राज्य हैं जो कि सीमा स्पर्श करते हैं। इस चीज को भी देखना, डिजिट भी देखना, कितने राज्य हैं जो सीमा स्पर्श करते हैं, वो ध्यान से देखने की चीजें हैं, यहीं से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं इसमें? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है इसमें, मणिपुर है इसमें और मिजोरम है। ठीक है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो अरुणाचल है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है जो कि म्यांमार के साथ में लगती है। तो इसी के साथ में क्या हुआ, एक चीज हमने पहले भी देखी थी, अरुणाचल की जो सीमा है वो 2 देशों के साथ में सबसे लंबी सीमा है। कौन कौन से हो गए? एक तो म्यांमार हो गया और एक हमने पीछे पढ़ा था चीन। तो चीन और म्यांमार दोनों की अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनती है। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज को। आगे देखेंगे, म्यांमार का अराकानयुमा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को कि जितने भी पर्वत श्रेणी या फिर झील हो गई, ठीक है, तो इस तरह की जो सीमा होती है वो प्राकृतिक सीमा बनाई जाती है। और जितनी भी मानव निर्मित सीमा हो गई, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रैटक्लिफ लाइन जो कि समझौते का आधार है, 2 देशों के बीच में जो भी मतलब समझौता करके एक लाइन बनाई जाती है उसको मानव निर्मित रेखा बोलते हैं। जबकि जो कि झील या फिर कोई भी पर्वत श्रेणी हो गई, कोई रेगिस्तान हो गया, इस तरह की जहाँ भी सीमा बनती है वो हमारी प्राकृतिक सीमाएं कहलाती हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैसी प्राकृतिक सीमा होती है या फिर मानव निर्मित जो सीमा है वो कौन सी होती है। तो ध्यान देंगे आप इन सब बातों पे भी। आगे देखेंगे, भारत और भूटान के बीच में जो सीमा है कौन कौन से राज्य शामिल है इसमें। तो भारत और भूटान के बीच में 699 किलोमीटर की सीमा बनती है, जिसमें कि भारत के 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, जो कि कौन कौन है? सिक्किम है, पश्चिमी बंगाल है इसमें, असम है तथा अरुणाचल प्रदेश है, जो कि भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, 4 राज्य सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। भूटान की सर्वाधिक सीमा असम के साथ में लगती है। ठीक है, किसके साथ में लगती है? तो भूटान की जो सबसे लंबी सीमा है वो असम के साथ लगती है। आगे देखेंगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनने वाली सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा स्पर्श करती है। मैं बता चुकी हूँ पहले भी इस चीज को। तो सबसे कम जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है हमारी, और जो कि कितनी है? 106 किलोमीटर की सीमा है। अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर की सीमा है। आगे देखेंगे, भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण 1896 में सर मॉर्टिमर डुरंट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मॉर्टिमर डुरंट के द्वारा किया गया था। इसीलिए इस लाइन का नाम क्या दिया गया? डुरंट रेखा नाम दिया गया, इसको डुरंट लाइन दिया गया। आगे देखेंगे, अब तक जितने भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो कौन कौन से हैं इन सब फैक्ट से। तो देखेंगे, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है। मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है।
तो ये बांग्लादेश है इसका आंसर। बांग्लादेश के साथ में ये सबसे लंबी सीमा बनती है भारत की। और सबसे कम जो बनती है वो किसके साथ बनती है? अफगानिस्तान के साथ बनती है। ठीक है, भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अभी मैं बता ही रही थी आपको इस चीज को। आगे देखेंगे, भारत अफगानिस्तान के बीच में सीमा जो है क्या बोलते हैं? उसको डुरंड रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वो है जो अब तक किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और मैं इन सब चीजों को पहले भी आपको लाइन दे के बता रही थी कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा का नाम क्या है? रैडक्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो रैडक्लिफ लाइन बोलते हैं उसको। और भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है। आगे देखेंगे, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के किस जिले के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो ये जो है ये अरुणाचल के साथ में बनती है, क्योंकि भारत का आप देख रहे हैं मैप में कश्मीर के साथ भी जो पार्ट है वो चीन के साथ लगता है, लेकिन जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और भारत के ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो सीमा है वो उसको हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो भारत म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण किन प्राकृतिक पहाड़ियों के द्वारा होता है? तो ये किस कौन कौन सी पहाड़ियां हैं ये? इसमें मिसमी, नागा, पटकोई और अराकान योमा पहाड़ियां जो हैं, आप मैप में देख भी रहे हैं, ये सारी पहाड़ियां हैं जो कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं। मिसमी, नागा, पटकोई और अराकान योमा, ये सारी पहाड़ियां बनाती हैं। आगे देखेंगे, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है वो कब किया गया था? वो 24 अप्रैल 1914 में किया गया था। कब किया गया था? ये 1914 में किया गया था। जबकि रैडक्लिफ का जो था, अभी बताया मैंने आपको पीछे भी, 1947 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रैडक्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। तो ये कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, ये सारे ही जो क्वेश्चंस है, सारे जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है ये? त्रिपुरा है, जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा राज्य है जिसकी 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है? तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा की जो सीमा है वो तीनों तरफ से ये बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के द्वारा कौन सा राज्य घिरा हुआ है, तो वो सिक्किम भी है, क्योंकि सिक्किम की भी तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी बहुत। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं अपने दोस्तों तक। इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।